पॉलिसी की तर्ज पर ही इनके लिए स्थायी नीति बनने वाली है, जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन दूसरी ही ओर बेरोजगार संघ की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है जिसमें इनकी पॉलिसी को लेकर चुनौती दी गई है। दरअसल इसमें ये सवाल किए जा रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष की ओर से कि ये 309 आर्टिकल में नहीं आते हैं, किसी प्रकार के आरएनपी रूल्स के तहत इनकी भर्तियां नहीं हुई हैं, एक तरह से ये असंवैधानिक भर्ती है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो बैकडोर एंट्री के लिए कैसे फिर पॉलिसी बनाई जा सकती है, इस तरह के तमाम सवाल उन्होंने किए हैं। और न महज यहाँ पर उन्होंने हाईकोर्ट में ही ये याचिका दायर की है बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो इस पर पत्र लिख चुके हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों को पदों पर भर्ती दे दी जाती है, इनके लिए स्थायी नीति बन जाती है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं फिर वो कहां जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उन युवाओं के साथ जो पढ़े लिखे हैं, टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने मांग की है कि इसमें सीधी भर्ती होनी चाहिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। फिलहाल ये हमने एक वर्जन रखा आपके समक्ष कि बेरोजगार संघ की ओर से इसमें क्या कहा जा रहा है और क्यों याचिका दायर की गई है। लेकिन दूसरी बात, अब आउटसोर्स महासंघ के महासचिव की ओर से इसमें क्या कहा गया है, ये भी हम आपके साथ साझा जानकारी करना चाहेंगे। दरअसल इनका ये कहना है कि जब तक आउटसोर्स प्रथा बंद नहीं होती है तब तक यहां बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, जॉब को लेकर इन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इनका ये इसलिए मानना है क्योंकि आउटसोर्स भर्ती डिपार्टमेंट की सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट की जाती है, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है, जबकि इस पद पर सीधे तौर पर भर्ती होनी चाहिए। तो एक और तो जो बेरोजगार शिक्षित युवा है उसे भी इस पद पर तैनाती नहीं मिलती है, फिर आउटसोर्स कर्मी को हायर कर दिया जाता है। लेकिन ये आउटसोर्स कर्मी भी फिर काफी ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि ना तो समय से वेतन मिलती है, बेसमय बिना बात के इन्हें निकाल दिया जाता है। बहुत से बोर्ड्स में, विभागों में, कॉर्पोरेशंस में ये मामला देखने में आया है कि विदाउट एनी रीजन इन्हें निकाल दिया गया हो, इसके अतिरिक्त वेतन भी इन्हें समय से नहीं मिलता है। तो इनका ये मानना है कि अगर एक जॉब सिक्योरिटी इन्हें मिल जाएगी तो उसके बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पॉलिसी के तहत फिर ये सभी आ जाएंगे और फिर इस तरह की घटना इनके साथ भी नहीं होंगी। और जिन पदों पर सीधी भर्ती से ही तैनाती होनी चाहिए वहां पर फिर सीधी भर्ती से ही तैनाती हो पाएगी। तो ये वर्जन इन्होंने अपनी ओर से रखा है। अगर आउटसोर्स महासंघ की हम बात करें, अभी देखा जा सकता है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट यूं तो लगभग तैयार ही माना जा रहा था, लेकिन एक विवाद इसमें उत्पन्न हो गया है। लेकिन एक बात इसमें और भी है, आउटसोर्स महासंघ का ये भी मानना है कि जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये भी आश्वासन दिया गया है कि इस पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाएगा कि कभी भी इसे कोर्ट में चैलेंज फिर नहीं किया जा सकता है। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में अब क्या कुछ होता है यहाँ, क्योंकि एक और तो अब आउटसोर्स कर्मी इंतजार कर रहे थे, बेफिक्र से हो गए थे अपनी इस पॉलिसी को लेकर। लेकिन दूसरी ही ओर जो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, इसने कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्मचारियों की तमाम जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ से जो है वो राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए एक डिसीजन लिया गया था और इस डिसीजन में जो है वो सरकार ने ये आश्वस्त किया था तमाम सभी आउटसोर्स के कर्मचारियों को कि उनके लिए पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। यहाँ तक कि जयराम ठाकुर ने जो है वो ये तक कह दिया था कि अब जो है वो कैबिनेट में इस मामले को लाया जाएगा और उसके बाद जो है वो इस पूरे मसले को लेकर सुलझाया जाएगा ताकि आउटसोर्स के कर्मचारियों को राहत दी जाए। और यही वजह है कि अब जिस तरह से बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यहाँ पर बाल कृष्ण ठाकुर ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है, उसको लेकर जो है वो अब सरकार की चिंताएं बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला भी लिटिगेशन में फंस जाए। और इसीलिए जो है वो सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि अब जो है वो आउटसोर्स के मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा और अगली कैबिनेट में इस मुद्दे को आने की पूरे चांसेस जो है वो लग रहे हैं कि अगली कैबिनेट में ये मुद्दा लाया जाएगा। 14 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें जो है वो आउटसोर्स की पॉलिसी पर मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि दिक्कतें हड़कंप जरूर सरकार के अधिकारियों में इस समय है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट तक जो है वो ये मैटर फंस चुका है, तो इसीलिए जो है इस मैटर को जरूर सुलझाने का प्रयास सरकार करिए कि कहीं यहाँ पर
ये केस जो है वो कोर्ट में फंस गया, लिटिगेशन में फंस गया, तो आउटसोर्स के कर्मचारियों का गुस्सा भी पनप सकता है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को लेकर भी सरकार अब निराश नहीं करना चाहती है। तो कुल मिलाकर जो है वो, हालांकि यहाँ पर अगर बेरोजगार शिक्षित संघ की हम बात करें तो पहले जो है वो उन्होंने हाईकोर्ट में इस मैटर को पिटीशन के लिए डाला था। उसके बाद जो है वो आज राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र के माध्यम से ये सरकार को अवगत करवाया है कि सरकार जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा ऐसे बेरोजगार युवा है जो कि रेगुलर नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो सरकार की अड़चने बढ़ सकती है। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनकी धुक-धुकी जो है वो बढ़ चुकी है कि आखिर जो है वो कैसे आउटसोर्स के मसले को सुलझाया जाए। हालांकि जो सूचनाएं अभी हमें मिल रही है तो उसके मुताबिक जो है सरकार ये जरूर चाहती है कि आउटसोर्स के लिए कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लिया जा सके, और इसीलिए जो है वो इस मैटर को इस 14 जुलाई की कैबिनेट में आने के पूरे चांसेस है। और इसमें यह भी संभावना जताई जा रही है कि इसमें कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। फिलहाल जो है कुछ भी इसमें डिसीजन हो आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर, लेकिन जरूर जो है हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स के कर्मचारी जिन्होंने 20 से 21 साल अपने सरकारी विभागों में लगा दिए, एक तरफ से अगर उनका दर्द हम देखें तो वो दर्द भी यहाँ पर जरूर दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उम्मीद, सरकार की उम्मीद में जो है वो अपना यहाँ पर लगा दिए हैं। अब वो दूसरी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए और सरकार को इस तरह से कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आगे जो है वो इस तरह की भर्तियों को रोका जा सके। लेकिन जो एम्प्लॉयज आउटसोर्स के तहत कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ भी जो है वो इंसाफ का ऐसा सरकार को प्लान बनाना चाहिए ताकि कोई भी यहाँ पर निराश ना हो और बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है वो और ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि यहाँ पर भर्तियों को लेकर भी मैटर है, क्योंकि कोर्ट तक बेरोजगार युवा जो है वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में ये मैटर जो है वो डाल दिया है, पिटीशन डाल दिया। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने इस केस को एडमिट नहीं किया है और जब तक ये केस एडमिट नहीं होता है तब तक इस पर कुछ भी कहना जो है वो सही भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि बेरोजगार शिक्षित संघ जो है वो जरूर जो है वो आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इसमें क्या डिसीजन होता है वो आने वाला समय बताएगा।